हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपने फर्स्ट वीडियो का पार्ट देखा जिसमें हमने सेक्युलरिज्म क्या होता है ये पढ़ा और साथ में सेक्युलरिज्म को रिलीजन जो सबसे मेन पार्ट होता है सेक्युलरिज्म में रिलीजन, तो रिलीजन को कैसे एक स्टेट एक कंट्री की पावर और एक रिलीजन की पावर दोनों के मैटर को अलग रखना चाहिए, कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक ऐसी कंट्री जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और हर रिलीजन के पर्सन को, हर रिलीजन के सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने, अपने रिलीजन को चेंज करने या अपने रिलीजन को प्रमोट करने का पूरा पूरा राइट होता है। ओके। और साथ में कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन को अपना मेन रिलीजन नहीं मानेगी। ठीक है। जितने भी रिलीजन होंगे या तो सबको इम्पोर्टेंस देगी या किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तो यही बात हमने किस में देखी, सेकुलरिज्म में। और क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर स्टेट है, मतलब इंडिया में क्या होगा कि इंडिया का कोई भी अपना नेशनल रिलीजन नहीं होगा। कोई भी कंट्री, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस नहीं करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर पर्सन को, हर सिटीजन को अपने अकॉर्डिंग रिलीजन फॉलो करने और अपने रिलीजन को प्रमोट करने की पूरी फ्रीडम देता है। साथ में हमने देखा कि एक रिलीजन को स्टेट से सेपरेट क्यों रखना चाहिए, मतलब कंट्री में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि कंट्री का अपना खुद का एक रिलीजन होना चाहिए। ठीक है। तो इसी बारे में हमने देखा था कि अगर ऐसा होगा तो जिस भी रिलीजन को हमने अपनी कंट्री का मेन रिलीजन बना दिया कि हमारी कंट्री का जो नेशनल रिलीजन है वो ये होगा, तो उस रिलीजन के लोगों के पास पावर ज़्यादा आ जाएगी। उस रिलीजन के लोग ये सोचेंगे, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में काफ़ी लोग उसी रिलीजन से रिलेटेड है, तो बाकी के जो कम लोग हैं जो दूसरे रिलीजन से रिलेटेड है और उनकी नंबरिंग कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो वो उनके ऊपर कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे। और वो ये सोचेंगे कि कैसे भी करके इन लोगों के साथ जो गलत मतलब इनको दबा के रखना है, इनको कभी भी कोई भी फ्रीडम नहीं देनी। इसलिए अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पर्सन को अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट होता है और अपने रिलीजन को प्रमोट करने का भी राइट होता है। तो इसी की वजह से रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाता है कि कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन के ऊपर फोकस नहीं करेगी जो एक डेमोक्रेटिक होगी। उसके बाद हमने देखा, हमारे पास आज का मेन टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। In India, Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर स्टेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो स्टेट है उसमें एस कैपिटल लिया गया है, और कैपिटल लिया गया है मतलब इसका ये है कि यहाँ पर ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंट्री को, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को। अगर यहाँ पर एस स्मॉल होता तो हम ये सोचते कि ये पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एस कैपिटल है तो इसका मतलब ये पूरी कंट्री को शो कर रहा है। तो हमारी पूरी कंट्री इंडिया जो है वो सेकुलर है। और सेकुलर का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, वो है फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी। सेकेंड, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसके मेंबर अपनी जो दूसरे मेंबर होंगे दूसरे रिलीजन के या अपने ही कम्युनिटी के जो दूसरे मेंबर होंगे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करने और उसको प्रमोट करने का पूरा राइट होगा। थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट मतलब कंट्री के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होगी जिसकी वजह से वो किसी भी पर्सन की फ्रीडम होती है रिलीजन से रिलेटेड उसको ख़त्म कर सके। तो जब ये तीनों बातें
कंट्री में अप्लाई होगी तो उस टाइम माना जाएगा कि कंट्री जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है और वहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वल राइट मिले हुए हैं। हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने, उसको चेंज करने या उसको प्रमोट करने का पूरा पूरा राइट होगा। द इंडिया स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबोव डोमिनेशन। फर्स्ट, इट इज़ यूज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाने के पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहले कि ये एक स्ट्रेटेजी एज ए स्ट्रेटेजी हमको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो खुद को एक पर्टिकुलर रिलीजन से अलग रख सकें। द इंडिया स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इंडिया जो कंट्री है वो ना तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के ऊपर फोकस करेगी, ना तो कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जो इंडिया पर कंट्रोल करेगा और ना ही किसी भी रिलीजन को वो सपोर्ट करेगी। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो जो भी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट स्पेस होंगे, मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्लेस होंगे, जैसे लॉज हो गए, कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही किसी को प्रमोट किया जाएगा। कोई भी किसी भी रिलीजन को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकता। सभी के लिए सभी रिलीजन इक्वल होंगे। तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग है। सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमें बुक में एक स्टोरी दे रखी है। स्टोरी में आपको दे रखा है, इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। तो यहाँ पर एक उसके स्टोरी दे रखी है, उसमें ये है कि सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि उनके स्कूल में उनके धर्म का एक फेस्टिवल, एक त्यौहार उनको सेलिब्रेट करना है। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी बता रखी है कि क्या वहाँ के जो टीचर है वो उनको क्या बताते हैं। तो वो बोलते हैं, सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। तो बोलते हैं, सर अगले महीने एक काफ़ी बड़ा हमारा रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब होते हैं कि वो फेस्टिवल जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। ओके, मतलब सभी लोग उनको नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर रिलीजन ही होता है, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग होते हैं जो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इस टाइप में जैसे मान लो कि ईद है, ईद जो है वो मुस्लिम जो रिलीजन है वो हमेशा मनाता है। क्रिसमस है तो क्रिसमस जो क्रिश्चियन होते हैं वो बनाते हैं। हिंदू है तो जो दीपावली और होली होती है उसमें हिंदू उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे मतलब ये रिलीजियस फेस्टिवल है, सभी रिलीजन इसको फॉलो नहीं करते बल्कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो वो बोलते हैं कि हमने कभी भी स्कूल में ये रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया है, क्या हम इस साल ऐसा कर सकते हैं। तो जो टीचर है वो उनको बता रहे हैं, आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा। तो वो बताते हैं कि रेखा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, और हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमिसेस। तो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो स्कूल में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ऐसा स्कूल्स की जो प्रीमाइजेस है उनमें बताया गया है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। और जो मोस्टली जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो पब्लिक हॉलीडे पे आते हैं, ठीक है, उनके उस दिन पब्लिक हॉलीडे होती है, मतलब छुट्टी होती है और उनको हम अपने घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं।
मतलब जो वहाँ के टीचर हैं वो ये बताते हैं कि हम ऐसे किसी एक रिलीजन को, एक रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं दे सकते। उस दिन छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है और हम सब उनको अपने घर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। लेकिन फिर भी हम हमेशा ये जो फेस्टिवल आते हैं वो हमेशा स्कूल के बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। तो इस पर रेखा बोलती है चलो कोई बात नहीं, हम अपने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम अपने जो एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर हम रहते हैं, वहीं पर इसे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं। तो ये केस स्टडी दी है। अब इस केस स्टडी का रिजल्ट क्या है ये हमें नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। In the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religious equally. मतलब जो स्टोरी हमने पढ़ी इससे हमें क्या देखने को मिला, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री में क्या होता है कि किसी भी एक रिलीजियस एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर सकती, और मेनली अगर गवर्नमेंट प्लेस है तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ओके, अगर इम्पोर्टेंस देनी है तो सभी रिलीजन को देनी पड़ेगी, अदरवाइज किसी एक रिलीजन को या किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। अगर एक को हमने ये बोल दिया कि ठीक है आप ये अपना रिलीजियस, अपना धार्मिक त्यौहार आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, सेलिब्रेट कर सकते हो, तो फिर क्या होगा कि दूसरे जो रिलीजन के बच्चे होंगे वो भी यही बोलेंगे कि हमारे रिलीजियस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करो। और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि आपने तो देखा होगा कि रिलीजियस जो फेस्टिवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दिन कोई ना कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है। तो अब जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा, फिर बच्चे काम कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। लेकिन जो ये रूल है ये गवर्नमेंट स्कूल पर ही अप्लाई होता है, प्राइवेट स्कूल पर अप्लाई नहीं होता। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and no interfere with religious practice, the state makes certain exception for particular religious community. तो मेन बात यही, इसमें भी यही बताई गई है कि क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री में ये होता है या तो सभी रिलीजियस के जो फेस्टिवल्स है उनको सेलिब्रेट करो या किसी के भी ना करो। ओके, या तो रिस्पेक्ट देनी है तो सभी को दो, अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो घर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ना कि पब्लिक प्लेस पर। उसके बाद इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक और स्टोरी दे रखी है। तो इस स्टोरी को और इससे नेक्स्ट पार्ट को हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने आज जो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री मानते हैं वो क्यों एक सेकुलर कंट्री है उसके बारे में देखा। एक स्टोरी हमने देखी कि कैसे हम जो रिलीजियस फेस्टिवल है उनको गवर्नमेंट प्लेसेस पर, गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, तो इसको हमने अपनी वीडियो की इस पार्ट में कवर किया है। तो इंडियन सेकुलरिज्म में आपको ये तीनों बातें याद रखनी हैं कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस पर या रिलीजियस कम्युनिटी पर फोकस नहीं कर सकते। हर पर्सन को राइट होता है कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है और अपने रिलीजन को फोकस कर सकता है। और साथ में जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है गवर्नमेंट हाई स्कूल की, तो ये आपको दोबारा से पढ़नी है
और साथ में जो आपको इसके नीचे स्टोरी दे रखी है, तो ये स्टोरी भी आप एक बार पढ़ोगे और देखोगे कि इसमें इन दोनों पर्सन, जो ये दोनों फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है, ये आप एक बार पढ़ोगे। ओके, तो ये है हमारी आज की वीडियो का पार्ट, जिसमें हमने इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड अपना टॉपिक कवर किया है। तो आपको एक बार दोबारा से ये पढ़ना है अपनी बुक से, और अगर कुछ समझ ना आए तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।